हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का पेपर नंबर सेकंड, ठीक है, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी 2009 को। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। शिक्षक शिक्षक हेतु जो है किस प्रकार से जो है क्या करिकुलम का रूपरेखा चाहिए, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये क्लास डेली जो है शाम को 7 बजे जो है चलता है लाइव। तो आप लोग जो है डेली इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफटीई 2009, ठीक है। इसके बारे में इसका मतलब ये होता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षा के लिए जो है किस प्रकार से जो है नेशनल करिकुलम क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन सी एफ टी ई 2009 को इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो शिक्षक शिक्षा हेतु जो है शिक्षक शिक्षा हेतु इसमें जो है सुधार किस प्रकार से किया जाए। और उसके बाद में जो शिक्षक होते हैं शिक्षक हेतु व्यापक दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण जो है किस प्रकार से होना चाहिए, जिससे जो है छात्रों का जो है समग्र विकास हो। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो एनसीएफटीई 2009 को इसलिए लाया गया है। इसका अगर एम की बात करें तो ये जो है शिक्षक शिक्षा में जो है किस प्रकार से सुधार किया जाए। और शिक्षक हेतु जो है किस प्रकार से व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर जो है समग्र विकास जो है हो सके, ठीक है। सभी प्रकार के बच्चे, जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, उसमें किस प्रकार से जो है सुधार किया जा सके, इसीलिए ये लाया गया है। अब इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है मेन मेन बातें क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 को शिक्षक शिक्षक शिक्षा में जो है सुधार और गुणवत्ता, ठीक है, सुधार और गुणवत्ता जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो है तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षकों को एक व्यापक दृष्टिकोण, शिक्षक का जो है एक व्यापक दृष्टिकोण जो है प्रदान करना था, जिससे वह छात्रों को जो है समग्र विकास, सर्वांगीण डेवलपमेंट, ठीक है, रूप से शिक्षा प्रदान कर सके और समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करे। जिस प्रकार से जो है समाज जो है आधुनिक होता जा रहा है, किस प्रकार से जो है समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखें तो शिक्षक शिक्षा में सुधार, किस प्रकार से जो है शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम हो गया और उसके बाद में जो विधियां रहती है उसमें किस प्रकार से जो है सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में। इसीलिए जो है ये विधियों को पुनर्गठित, यानी दोबारा जो है उसमें सुधार करके शिक्षक छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सके, ठीक है। और उसके बाद में है शिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका का पर पुनर्विचार। जो शिक्षक होते हैं शिक्षक के रूप में जो है शिक्षक की जो टीचर की भूमिका होती है उस पे जो है पुनर्विचार। शिक्षकों को केवल जो है ज्ञान प्रदान करना नहीं है कि बच्चों को जो है केवल पढ़ा दें, बल्कि छात्रों के सीखने के मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में जो है देखने पर जो है जोर दिया गया है। शिक्षक के बदलते परिदृश्य के लिए शिक्षक तैयार करना, ठीक है। तो शिक्षक के बदलते परिदृश्य, तो इस समय जो है देश जो है आधुनिक समाज की ओर जो है जा रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक समाज की चुनौतियां होती है और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में अलग अलग संस्कृति होती है, और डिजिटल युग में किस प्रकार से जो है एक टीचर को जो है तैयार किया जाए समावेशी और न्याय संगत शिक्षा।
यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करे, किस प्रकार से? ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहाँ बच्चे जो है, चाहे उनकी सामाजिक हो या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो समान रूप से जो है वहाँ पे सीख सके, ठीक है? बच्चों की सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है किसी प्रकार से रहे, लेकिन उनको जो है शिक्षा मिल सके। अब यहाँ पे हम प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो शिक्षा में न्याय और समानता। शिक्षा में जो है न्याय और समानता का किस प्रकार से जो है अधिकार दिया जाए, तो शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चों को जो है समान शिक्षा मिल सके और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और वंचित समूहों को जो के बच्चों को, ठीक है? जो यहाँ पे देख सकते हैं विशेष रूप से हाशिए समूह पर रहने वाले और जो बच्चे वंचित समूहों से छूट जाते हैं शिक्षा से, उनको जो है किस प्रकार से जो है समान शिक्षा के लिए जो है उनको भागीदार करना चाहिए कि सभी को जो है समान शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा में सामाजिक संदर्भ। शिक्षक शिक्षा को जो है स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों से जो है जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है? बल देना चाहिए, ताकि शिक्षक छात्रों को प्रासंगिक शिक्षा प्रदान कर सकें। उसके बाद में है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी लोगों के लिए समान शिक्षा। जो विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं, आदिवासी के बच्चे होते हैं और अल्पसंख्यक समूह के बच्चे और लड़कियों के प्रति जो है संवेदनशीलता और उनके लिए एक समावेशी वातावरण का जो है निर्माण करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आलोचनात्मक सोच और नवाचार, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए बच्चों के अंदर। तो शिक्षकों को केवल तथ्यों और आंकड़ों को पढ़ाने से जो के बजाय जो है इनको जो है बच्चों के आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल पर जो है और रचनात्मक को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में है निरंतर व्यावसायिक विकास। शिक्षकों को अपनी पेशेवर क्षमताओं को लगातार सुधारने, यानी जो कमी रह गई है आपके अंदर, जो अध्यापक है उन्हीं में सुधारने और अद्यतन रखने की आवश्यकता है, ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम बदलावों से अवगत हो सके। तो जिस प्रकार से जो है आधुनिक समाज होता जा रहा है, उसी के अनुरूप जो है शिक्षकों में भी परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद में शिक्षक की भूमिका पर दृष्टिकोण। जो शिक्षक की भूमिका होती है उनका क्या दृष्टिकोण होता है, तो बच्चों के साथ साझेदारी। शिक्षकों को बच्चों के साथ जो है एक साथी के रूप में जो है काम करना चाहिए, ना कि केवल ज्ञान का स्रोत। यानी जो टीचर होते हैं बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको जो है एक साथी के रूप में भी देखना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों की समझ और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो बच्चों की समझ होती है और अनुभव होता है, तो उन्हीं के अनुरूप जो है बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। समाज के प्रति संवेदनशील। तो बच्चे जो है समाज के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील हो सकते हैं? शिक्षक को अपने छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को, ठीक है? जो बच्चे होते हैं जिस समाज या संस्कृति से आते हैं, उसी के अनुरूप जो है उनको समझने की आवश्यकता है, ठीक है? उसी संदर्भ में उनको समझने की आवश्यकता है कि किस समाज और संस्कृति से आते हैं, ठीक है? उसी के अनुरूप उनको जो है शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह शिक्षा को उनके जीवन से जोड़ सके, ठीक है? एक टीचर को भी ये सब पता होना चाहिए। समाज में शिक्षक की भूमिका। समाज में जो है टीचर की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षक को समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, जो छात्रों को नागरिकता, नैतिकता और समाज के उत्तरदायित्व निभाने के लिए जो है तैयार करता है। उसके बाद में इसकी नई दृष्टिकोण देखते हैं। शिक्षा में जो मूल्यांकन होता है कि नई दृष्टिकोण इसका क्या है, तो समग्र मूल्यांकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों की क्षमता के अनुसार सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता का जो है आकलन करना चाहिए। कि पारंपरिक परीक्षा पद्धति की आलोचना की और सुझाव दिया कि शिक्षकों को जो है छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें उनके सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और उसके बाद में बौद्धिक विकास को जो है आकलन करना चाहिए। फीडबैक आधारित मूल्यांकन, यानी छात्रों को सीखने में सुधार करने के लिए जो है लगातार जो है प्रक्रिया उनका फीडबैक जो है लेना चाहिए, देना आवश्यक है, ताकि वह अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ सके और सुधार कर सके। जो फीडबैक होता है बच्चों, मतलब उनका आकलन करके जो है उनको फीडबैक देना चाहिए कि बच्चे जो है किस क्षेत्र में, मतलब जो चहुमुखी विकास होता है, नैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, किस क्षेत्र में जो है उनको
कमी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें जो है बच्चों को प्रक्रिया देनी चाहिए, जिससे जो है वह बेहतर ढंग से जो है समझ सके और उसके बाद में अपने अंदर सुधार सके जिस क्षेत्र में वो पीछे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम का पुनर्गठन। तो पाठ्यक्रम को जो है इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे समावेशी, न्यायपूर्ण और संवेदनशील होना चाहिए। इसमें स्थानीय मुद्दे, सामाजिक चुनौतियां और वैश्विक परिदृश्यों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सामाजिक चुनौतियां जो होती है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वैश्विक परिदृश्य जो होता है, जो वर्तमान का दृश्य होता है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा। शिक्षकों जो है सीखने के दौरान प्रायोगिक और अनुभवात्मक विधियों पर जोर देना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होता है, इस पर जोर देना चाहिए ताकि वह छात्रों को भी जो है इसी प्रकार शिक्षा दे सके। व्यवहारिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो शिक्षक शिक्षक के कार्यक्रमों में अधिक व्यवहारिक अनुभव और कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, व्यवहारिक अनुभव और क्षेत्र कार्य को जो है शामिल किया गया है ताकि शिक्षक वास्तविक कक्षा स्थितियों का सामना करने के लिए जो है तैयार हो सके। उसके बाद में 6 नंबर हम देखते हैं समावेशी दृष्टिकोण। ये जो है समावेशी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। तो शिक्षक को शिक्षा में लिंग सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह लड़की और महिलाओं की शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जा सके। लड़कियों की और महिलाओं की शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जा सके। इसमें जो है जेंडर भेद नहीं करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक संदर्भ है, तो भारत की जो है बहुसांस्कृतिक विविधता को जो है ध्यान में रखते हुए शिक्षक को जो है शिक्षा में विविध भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है भारत देश में अलग-अलग बहुसांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और इसमें जो है विविध भाषाओं, अलग-अलग लोग की भाषा बोलते हैं और संस्कृति, अलग-अलग कल्चर होती है सबकी, और उसके बाद में जो है सामाजिक समूह जो होता है वो भी अलग-अलग होता है। तो उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है बहुसांस्कृतिक संदर्भ के रूप में जो है संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है इन सभी के बीच। उसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले टीचर होते हैं उन उस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है उनको अलग से ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वह उन्हें समुचित सहायक प्रदान कर सके और मार्गदर्शन प्रदान कर सके। ठीक है, उसके बाद में समुदाय और समाज के तालमेल। समुदाय और समाज से किस प्रकार से जो है तालमेल बैठाकर रखना चाहिए, तो एनसीएफटी ने समुदायों के साथ शिक्षकों के तालमेल को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, तो समुदाय के साथ जो टीचर होते हैं उसमें जो है प्रोत्साहित किया गया है ताकि शिक्षक बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जो है ठीक प्रकार से जो है समझ सके। ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जो है ठीक प्रकार से समझ सके। उसके बाद में है सामाजिक जिम्मेदारी, यानी शिक्षकों को शिक्षा के माध्यम से समाज में जो है समानता, न्याय और सह अस्तित्व को जो है बढ़ावा देने की दिशा में जो है काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा, और इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट। तो अगर आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग पेपर फर्स्ट का जो है फ्री नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम पर। वहाँ पे आप लोग जाकर जो है ले सकते हैं, और जिसको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जो है मैसेज कर सकते हैं, उनको पर्सनली भेज दिया जाएगा। तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और उसके बाद में वीडियो अच्छा लगा हो या प्रयास तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।